टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपने एक आरटीआई कार्यकर्ता पे अपराध रजिस्टर कराया ब्लैकमेलिंग का। क्या डिमांड कर रहा था, क्या नाम है उसका, कहाँ का रहने वाला है और किस तरह का उसका डिमांड थी, किस तरह से परेशान कर रहा था? पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि आरटीआई ब्लैकमेलर बोले, आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं वो आरटीआई बनाई गई थी लोगों की सेवा के लिए। और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा सोचना है कि अन्ना हजारे जी को भी जब पता चलेगा कि इसका क्या दुरुपयोग हो रहा है, आप इंटेंसली मुझे आपके चैनल के माध्यम से पूछ के बताइएगा कि एक व्यक्ति यदि किसी आदमी की 17 जगह शिकायत कर रहा है, 18 जगह 18 से 20 डिपार्टमेंट से आईटीआई लगे कागज निकाल रहा है, तो कोर्ट ने ये माना है कि ये इन्वेस्टमेंट करके ब्लैकमेलिंग का नया तरीका है। ये वारिस खान जो खंडवा आया था, उसकी खंडवा में दुकानदारी चली नहीं, तो उसने उस दुकानदारी को यहाँ से समेट के गया और खंडवा के कुछ लोगों से मिल करके उसने आरटीआई के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का नया धंधा चालू करा। जो कॉलोनियां पूर्णतः मेरी कंप्लीट हो चुकी है उसकी भी कंप्लेंट करके और उसको सीएम हेल्पलाइन में डाला। मैंने जब बात करी सक्षम अधिकारियों से कि जो कॉलोनी के आपने सर्टिफिकेट दे दिए हैं, पूर्णतः प्रमाण पत्र है मेरे पास, उसकी यदि 5 साल बाद कोई कंप्लेंट डालता है, उन्होंने पूरे प्रमाण को सही माना और ये उन्होंने देख के माना कि ये जो व्यक्ति है ये इंटेंसली परेशान कर रहा है, इसका दुरुपयोग कर रहा है। और उसने में से पैसे मांगने के लिए कई बार खबरें भिजवाई, यहाँ पे बातचीत करी और जब मैंने बोला तो उसने मुझे खुला बोला कि मैं आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैं खंडवा आया था और आपसे मुझे खंडवा में सहयोग नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ। मतलब उसने कभी आया होगा पत्रकार बन के, आरटीआई कार्यकर्ता बन के, उसने आपसे उस समय कुछ डिमांड की होगी, आपको याद नहीं है और उस समय वो डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने याद है उसने मेरा एक इंटरव्यू लिया था जो कोरोना में मैंने काम किए थे। जी। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग सिर्फ इंटरव्यू के नाम से पैसे मांगना चाहते हैं। मैंने उनसे बोला था कोई अच्छा काम होगा तो मुझे बोलिए, समाज सेवा या धार्मिक स्थिति में मेरे पास आपके चैनल में चलाने के लिए आप बोलेंगे मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री चला करके पैसे लेना चाहता हूँ, तो वो पैसे मेरे पास नहीं है। उसने उस चीजों को जब से इकट्ठा करते करते और जो कंप्लेंट डाली है, एक कंप्लेंट डाली है उसने प्रदूषण बोर्ड में, जिसका मैं प्रदूषण बोर्ड में जवाब दे चुका हूं। उसी कंप्लेंट को उसने सीएम हेल्पलाइन डाल के कलेक्टर को डाल दी, उसको एसडीएम को डाल दी, एक ही शिकायत को 10 डिपार्टमेंट में डाल के सभी को परेशान जो है, आधा तंत्र जो है इन तरीके ब्लैकमेलरों के चक्कर में पूरा शासकीय प्रभार जो है और शासकीय विभाग जो है वो आधा दिन इनकी केस निपटाने में लगे हैं। मुझसे अधिकारियों ने बोला कि आप सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, मैं काम पूर्ण कर चुका हूँ, उसका जवाब मैं क्यों दूंगा, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि सिर्फ मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है। मतलब कुल मिला के ये कि आरटीआई का उपयोग आज की डेट में 10 रुपए का एक फॉर्म आता है, फॉर्म के साथ स्टाम्प लगा के देना होता है और फिर इनका धंधा चलने लगता है। तो कुल मिला के ऐसे लोगों के विरुद्ध ये मुहिम है बराबर। और ये मुहिम में अभी जब आपके माध्यम से जो लोगों को पता चलेगा, कल से आज तक में बड़वानी से, खरगोन से भी कई लोग खंडवा आ चुके हैं जी। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे अपन बोलते हैं गुनाहगार से बड़ा गुनाहगार सहने वाला है जी जी। तो यदि अपन सब लोग मिल करके ऐसे लोगों को, क्योंकि जो अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उस बिरादरी को इन तरीके लोगों ने बदनाम कर दिया है। एक व्यापारी को हरासमेंट होता है, अच्छा व्यापारी काम करने से कतराने लगा है, क्योंकि इनसे कब तक चक्कर काटने से बचेगा। तो कोई इनको कुछ हाथ में दे देता है, इनका धंधा सिद्ध हो जाता है। इनका जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो इनका पहले भी कई धाराओं में इनके ऊपर केस लगे हुए हैं और इन्होंने कितनी आरटीआई लगाई हैं। तो क्या इतनी सारी आरटीआई लगाने का इनका क्या माध्यम है? खरगोन रहते, खंडवा आने का इनका क्या काम है? क्या नाम बताया आपने उसका? वारिस खान। वारिस खान जी, वारिस खान, निवासी खरगोन। अच्छा, अब जो है आप ये एक तरह से जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के अत्याचार ना सहें, अगर कोई इस तरह से ब्लैकमेल करता है तो उसकी बाकायदा शिकायत करें, और शिकायत करना जरूरी इसलिए है ताकि ऐसे लोगों के हौसले पस्त हो। आप ऐसा कहना बिल्कुल चाह रहे हैं? सर, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी इस तरह से प्रताड़ित हैं वो सब आगे आए। शासन प्रशासन भी इनसे तकलीफ में है, वो यही चाहता है कि ऐसे लोगों को उजागर करें और इन पे केस बनने के साथ में ऐसी सजा पाए कि दूसरे लोग इस तरह का धंधा आगे नहीं कर पाए। आपका परिचय? रितेश गोयल, बालाजी ग्रुप, खंडवा। एफआईआर आपने कराई है? एफआईआर मैंने खुद नहीं कराई है। अच्छी लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, फाइनेंस कराकर मकान बनाना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, गरीब का घर हो, अमीर का आशियाना हो, ये सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।